ॐ प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागर सुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। हरिओम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू a new episode, new day, new beginning। 3 जनवरी सुबह 7 बजे आपका स्वागत है क्लब हाउस में, जूम में एंड यूट्यूब में। We are open for a question answer session. You can ask your question through YouTube live chat में, Zoom में, as well as Clubhouse में। विचारों का ये प्रवाह निरंतर चलना चाहिए। विचारों का जो प्रवाह है वो हमेशा चलना चाहिए, लेकिन उसकी कोई दिशा होनी चाहिए। विचारों के प्रवाह पानी की तरह है, उसकी दिशा और दशा अच्छी है तो वो गंतव्य तक पहुंचेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। विचारों का प्रवाह जो हैपहैज़र्ड से, तो उसका फिर कोई भी माई बाप नहीं होता। तो हम हर सुबह 7 से 7:30 बजे अपने विचारों को एक नए आयाम तक, नई डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के प्रयास में अग्रसर है। We are ready to learn and to evolve because स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन सी स्वतंत्रता? फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, फिजिकल फ्रीडम नहीं, इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल फ्रीडम। अभी तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम में भी फंसे हुए, इमोशनली फ्रीडम नहीं। कोई नाराज हो जाए, कोई दुखी हो जाए तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। क्वेश्चन आया है, गुरुजी कभी कभी कुछ अच्छे के लिए अगर झूठ बोला जाए तो क्या वो जस्टिफाई होगा? भगवान श्री कृष्ण जी हमारे सामने एक रोल मॉडल है। भगवान कृष्ण जी हमारे सामने एक, गीता जी हमारे सामने एक सत्य है। अच्छे बुरे की बात नहीं होती, बात होती है कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? झूठ और सच कुछ नहीं होता, इसे रिलेटिव टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास ले रहा हूं और एक लड़की भागते भागते आती है मुझे, कहती सर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, एक गुंडा मेरे पीछे मेरे मेरे पीछे पड़ा है। मैं उसे कहता हूँ, लड़की को कहता हूँ कि अच्छा इस पीछे वाले कमरे में जाके बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद गुंडा मेरे पास आता है और आके मुझे कहता, सर महाराज जी आप तो
श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आप तो सच बताओगे वो लड़की कहाँ है? सो इट इज अ वेरी सैड स्टेट कि मैं सच बोलूं उसे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको जस्टिफिकेशन है हर बात पे झूठ बोल। कईयों के लिए झूठ क्या बोलना क्या हो जाता है, एक आदत बन जाती है, तो हर बात पे झूठ बोलते और मेक ए बिग लाई एंड रिपीट अगेन एंड अगेन। आफ्टर सम टाइम पीपल विल बिलीव दैट इज द ट्रूथ। सच जो है वो सत्य सनातन होता है, लेकिन सोच समझ के बोला जाए। हमारे एक जानकार है मिस्टर भार्गव, ही इज नो मोर नाउ। उनको कैंसर हो गया था नॉर्थ कैरोलिना में, यूएसए में रहते थे। मैं कई बार जाता था वहां पे पहले। अब जब उन्हें कैंसर हो गया, उनकी बेटा, उनकी बहू, उनकी वाइफ साथ थी, वो बड़े दुखी थे। कैंसर से नहीं, डॉक्टरों से। वो डॉक्टर आके एक एक बात उनको बता के जाते थे कि अगला अब आपके पास 4 महीने रह गए, अब आपके पास 3 महीने रह गए, अब आपको ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी आपको। इतना सच बता के चले जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको बताने की क्या जरूरत है इनको, हमें बता दो। बट लीगली दे वर सपोज टू टेल एवरीथिंग टू द पेशेंट। ना सच तो बोल रहे थे, बिल्कुल थे, लेकिन उससे मुश्किलें और पड़ रही थी। सो कई बार आदमी को सच बोलो लेकिन शुभ बोलो। सत्य वदा शुभ वदा। सत्य को भी बताने के तरीके अलग होते हैं। एक राजा को ज्योतिष के पास जाने का शौक था। राजा ने ज्योतिष के पास गया, उसने कहा कि तेरे ज्योतिष ने बोला तेरे आंख के सामने तेरे सारे परिवार की मौत हो जाएगी। राजा ने उसे जेल भेज दिया। लेकिन वो कीड़ा था राजा का ज्योतिषियों के पास जाने का। तो दूसरे थोड़े दिनों बाद दूसरे ज्योतिष के पास गया। ज्योतिष ने उसने राजा की पत्री देखी, कहने लगा महाराज आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे ज्यादा है। पहले ने और दूसरे ने एक ही बात बोली, लेकिन बोलने का तरीका अलग। सो सत्य बोलो, शुभ बोलो, वही हमारी जिंदगी का एक फलसफा है। लेकिन आपकी प्रवृत्ति में झूठ बोलना ना हो जाए, वो बड़ी खराब बात है। फिर आप 10 बजे भी आओगे तो बोलोगे मैं तो 8 बजे उठा था। आप 8 बजे भी उठोगे कहोगे तो मैं तो 5 बजे उठा था। तो हर छोटी बात में झूठ बोलना, वो प्रवृत्ति बड़ी खराब है। डिस्क्रिशन से बोलना इस और में। सर हम बुद्धि, अगला प्रश्न है, हम हम बुद्धि तक पहुंचते हैं, बुद्धि से पार आत्मा को कैसे समझे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बुद्धि जो है वो आखिरी स्टेप है परमात्मा और मेरे बीच में। बुद्धि जो है वो थॉट्स है, और थॉट्स ऐसे हैं जैसे ब्लैंकेट्स है, और आत्मा ऐसे है जैसे लाइट है, और उस लाइट के ऊपर ब्लैंकेट की आवरण है। तो जितनी ब्लैंकेट आप हटाते रहेंगे उतनी अंदर से रोशनी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और जब आखिरी ब्लैंकेट आप हटाएंगे तो जो स्वयंभू है, सेल्फ एफल्जेंट है, स्वयं सिद्ध है, वो सामने आ जाएगा। तो हम अपनी बुद्धि को आखिरी थॉट तक लाते हैं, और वो आखिरी थॉट है परमात्मा का थॉट। मेडिटेशन के अंदर हम यही करते हैं, अपने मन को आखिरी विचार तक लेके आते हैं। उसको ओम का नाम दे दो,
राम जी का नाम दे दो, कृष्ण का, शिव का, इट डजंट मैटर। उस थॉट को हम तक पहुंचाते हैं। और भगवान कृष्ण जी उसके बाद कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू तू मुझे अपनी शरण, आखिरी सब विचारों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करा दूंगा। पाप मीन्स क्या? एजिटेशन। एजिटेशन कब आती है? जब थॉट्स होते हैं। डीप स्लीप में जब आप सोते हो तब आपकी दिमाग में एजिटेशन नहीं है, क्योंकि थॉट नहीं है। सो जो थॉट है वही एजिटेशन करते हैं। तो आप अपने आप को, मैं अपने आप को परमात्मा का थॉट तक ले जाऊं, तो मेरी बुद्धि क्या करे? अपने आप को एक थॉट तक ले जाए। एक दंत दयावंत चार भुजाधार, एक थॉट तक लेके आ जाए। और वो एक थॉट भगवान कहते हैं मैं इवॉल्व कर दूंगा, मैं डिसॉल्व कर दूंगा। मीनिंग जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के बीच में आखिरी थॉट हो जाएगा तो वो थॉट भी खत्म हो जाएगा। उसकी टेक्निकल मैं डिटेल में नहीं जा रही थी, आपको इंटरेस्ट हो तो श्लोक नंबर 51-52 है दूसरे अध्याय में, उसमें भगवान जी ने डिटेल में बताया, जो कुछ सुना है, जो कुछ तू सुनेगा, उससे तेरी बुद्धि परप्लेक्स हो जाएगी। ये सबसे फाइनल स्टेज है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के थॉट तक लाता है। तो हमें क्या करना है? हमें परमात्मा के थॉट को प्रमाणित करना है। हमने परमात्मा के थॉट को इनकलकेट करना है, हमें परमात्मा के थॉट को स्टैब्लिश करना है। उस परमात्मा के थॉट को स्टैब्लिश करने के लिए सत्संग चाहिए। जुए के थॉट को प्रमोट करने के लिए आपको जुआरियों का सत्संग चाहिए। आपको बिजनेस के थॉट को स्ट्रांग बनाने के लिए व्यापारियों का सत्संग चाहिए। अध्यात्म के विचार को प्रमोट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल मास्टर्स का सत्संग चाहिए। बुक्स, नेट, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, सब उसी एक थॉट के। मुझे याद है कि मैं बहुत साल पहले 1980-81 की बात है, मैं मैक्स मूलर भवन जर्मन लैंग्वेज सीखने गया। और अब मैं सोचता हूँ यदि इस समय मैं सीखी होती तो मैं सीख जाता बहुत जल्दी। क्योंकि 2 महीने का रेजिडेंशियल कोर्स है जो गीता एकेडमी है हमारी, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें उस 2 महीने के कोर्स से इनकलकेट करी है। 2 महीने का रेजिडेंशियल कोर्स होता है मैक्स मूलर भवन पुणे में। अब होता है कि नहीं होता आई डोंट नो, अब उसका स्टैंडर्ड कैसे है आई डोंट नो। लेकिन तब क्या होता था कि वहां का जो कुक है वो भी जर्मन भाषा में बात करता था। वहां पे सारा इन्वायरमेंट जर्मन भाषा का ही था। इवन जो हेड आते थे और एक दिन बात क्या हुई कि मैं क्लास में, आई वाज अटेंडिंग ए क्लास और टीचर वाज टीचिंग मी इन जर्मन लैंग्वेज, और मैंने एक वर्ड का मतलब हिंदी में लिख दिया। तो टीचर आया मेरे सामने, मैंने कहता यू लर्न जर्मन इन अ जर्मन लैंग्वेज नॉट इन हिंदी लैंग्वेज। इट्स लाइक यू, आपने हिंदी हिंदी भाषा में सीखी, अपने अंग्रेज। उस जोक है ना, एक सरदार जी इंग्लैंड से पंजाब आए तो कहने लगे यार इंग्लैंड में तो सब पढ़े लिखे हैं। कहता ऐसा कैसे हो गया? कहता यार इंग्लैंड में तो सब बहुत पढ़े लिखे हैं। कहता कैसे? कहता यार सब अंग्रेजी में बात करते। तो अंग्रेज को अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदी भी चाहिए। सो हम सब भाषा से सीख जाते, उसके साथ सत्संग। तो जब वो जर्मन लैंग्वेज में सीख रहा था, 2 महीने के बाद जब भारत सॉरी जब दिल्ली वापस आया
तो उस समय ना तो टीवी चैनल्स थे ना मैगजीन थी, कुछ थे। बड़ी मुश्किल से मैक्सिमल भवन, गोयते इंस्टीट्यूट जो कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, वहां पे कभी चले जाओ। लेकिन मैं सोचता हूँ आज होता तो इतने टीवी चैनल्स हैं जर्मन लैंग्वेज, इतनी वेबसाइट्स हैं, इतने मूवीज हैं। कभी कभी मैं करता हूँ नेटफ्लिक्स में कई मूवी जो जर्मन मूवी होती है, इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, सब टाइटल भी होते हैं, इंग्लिश में उसको चेंज किया होता है, ऑडियो भी अंग्रेजी में होता है। तो कभी कभी एक मूवी में आजकल देख रहा था, मैं उसके ओरिजिनल जर्मन भाषा में चला गया और उससे उसे सुनने की कोशिश करी, समझ आ गई मुझे काफी। Now why I'm saying it? यदि आपको जर्मन भाषा सीखनी है तो आपको रेगुलर उससे सत्संग करना पड़ेगा। आपको फ्रेंच सीखनी है तो फ्रेंच चैनल्स देखने पड़ेंगे, फ्रेंच लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो आपको उस टॉपिक पे चर्चा करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 2-3 की बात है, मैं आज जैसे कि आपको पता मैं केरल में हूँ, तो हमारे कोई फैमिली फ्रेंड्स आए, उनकी वाइफ हिंदी टीचर है, उनकी वाइफ हिंदी टीचर है, और वो मिलने आई और हम प्रेमा और मैं बातें कर रहे थे। कहते मुझे इतना अच्छा लग रहा है हिंदी सुन के, आप दोनों ऐसे बातें कर रहे हो हिंदी में जैसे कोई मैजिशियन गेंद को उछाल रहा हो इधर उधर से, तो आप शब्दों को इधर उधर उछाल रहे हो। और वो इतनी खुश थी हमसे हिंदी बातें करे, और इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही कि हमें सोचने पड़ रहे कक्षा इत्यादि है। आनंद, आपसे मिलके मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। फेयर एनफ, बट शी वॉज सो हैप्पी कि उसको सत्संग मिला। किसका सत्संग मिला? भाषा का। तो हम सब लोगों को यदि अध्यात्म में ऊपर उठना है तो वी नीड टू हैव स्पिरिचुअल गेट टुगेदर, सत्संग, स्पिरिचुअलिटी का जरूर तड़का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how can we, Guruji, how can we know our temperament, our purpose in life? Our education is such that youth today hardly know what to do, merely following the rat race. बिल्कुल ठीक बात बोली भावना जी, भव्य जी। And even if you win the rat race, you will remain a rat. लोग कहते हैं rat race है। Even if you win the rat race, you will remain a rat. And that is the purpose of Gita Academy. कि हम सब लोगों को यंगस्टर्स आए, 1 हफ्ते के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, महीने के लिए आए, and we will tell them their temperament. We will able to find out what is their interest and temperament. That is the purpose of Gita Academy precisely. And उसके बाद they follow their mission with the zeal and zest. स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि nobody knows. और जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम है उसमें पॉसिबल ही नहीं है। एक एक क्लास में 40-40 बच्चे, 40 मिनट का तुम्हारा पीरियड्स, 8 टीचर आके तुम्हें अलग अलग, और एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट में टाइम फ्रेम भी नहीं आ रहा। सो एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरी अपनी बॉडी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बट एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल वी हैव दिस इंस्टीट्यूट गीता एकेडमी, जहां पे यूथ आके 4 दिन रहे, 5 दिन रहे। और इस बार यूथ कैंप we thought we will have 1 youth camp, but instead of we had a 5 youth camp in the month of June, and it was a fully packed youth camp in month of June last year. हमारे पास कमरे कम है लेकिन फिर भी हम मैनेज किया। सो मैं तो यही तरीका जानता हूँ, और तरीका तो मेरे पास कोई है नहीं
कि मैं बताऊं कि वो कैसे अपने टेम्परामेंट को प्राप्त करें, जाने। और हर आदमी डिस्टिंक्ट है, सेपरेट। यू कांट यू कांट हैव इट। कन्वेयर बेल्ट में, प्रोडक्शन लाइन में नहीं पैदा हुए। हमारी कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं है जिसमें से हम धड़ 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 निकले। हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स अलग है, हर व्यक्ति की हैंडराइटिंग अलग है, हर व्यक्ति की चाल, उसकी उसकी वॉक अलग है, उसकी भाषा, उसकी स्पीच अलग है। और हर किसी को आप IIM अहमदाबाद MBA, IIM A, IIM B, IIM C, इसमें भी कैटेगरी है। IIM A अहमदाबाद, IIM B बैंगलोर, IIM C कलकत्ता, ऐसे बनाए हुए। उसमें भी ईगो है। मैं IIM A से हूं, मैं IIM B से हूं, मैं बला हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। सो लेट्स कम बैक टू द लाइफ। एंड हम भी दूसरों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कहीं पे भी आप जाइए, यू हैव टू फाइंड आउट मेरा टेम्परामेंट क्या है, मेरी क्या नेचर है। और अगर आपकी नेचर टोटलिटी की नेचर से मैच नहीं करती तो क्योस होता है। आपकी नेचर यदि टोटल नेचर से मैच कर जाती है, इट्स जस्ट ए जोक है, डोंट टेक इट लिटरली, बट सीरियस मेथड है, इसमें मैसेज है। जब शादी होती है तो पत्री देखी जाती है, और पत्री में हर पुरुष का, हर मन स्त्री पुरुष का अपना एक लग्न होता है, उसका अपना एक जानवर होता है। किसी की प्रवृत्ति शेर की होती है, किसी की गाय की प्रवृत्ति, किसी की गधे की प्रवृत्ति, किसी की उल्लू की प्रवृत्ति, किसी की चीते की प्रवृत्ति, किसी के कुत्ते की प्रवृत्ति। तो ये जानना जरूरी होता है उस पत्री में। मैं नहीं कहता कि आप पत्री में लाओ या नाम लाओ, यू डोंट नीड ए एस्ट्रोलॉजर। यदि आप माँ बाप विवेक ठीक है तो वो जान सकते हैं मेरे बच्चा कौन सी प्रवृत्ति का है, उल्लू की प्रवृत्ति का है या गाय की प्रवृत्ति का है या सांप की प्रवृत्ति का, पता चल सकता है। तो हम आंखें होते ही अंधे बने तो उसमें तो कोई तोड़ है नहीं, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। सो मान लीजिए आप पत्री दिखाते हो और आपकी पत्री में आपकी बेटा यदि बकरी की प्रवृत्ति का है और उसकी पत्नी की प्रवृत्ति शेर की है, तो दोनों के टेम्परामेंट, दोनों के नेचर अलग है। इसलिए क्या होगा, एक दूसरे पे हमेशा हावी होंगे। दोनों की प्रवृत्ति कुत्ते की है तो बढ़िया है, दोनों आपस में भौंकेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे से भौंकेंगे, लेकिन साथ रहेंगे। दोनों गाय हैं तो बल्ले बल्ले, लेकिन एक शेर है एक गाय है तो स्यापा। सो आपको, मैं नहीं कहता पत्री देखो, लेकिन अगर एक ने देखी है तो दूसरा रिश्तेदार जरूर देखे। कई बार क्या होता है, लड़की वालों ने पत्री देख ली, उसके टेम्परामेंट से पता चल गया लड़की जो होगी वो, ये जो वर्ड है ना, प्यारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज। ना व्हाट इज इट मीन राज करेगी? मीनिंग पूरे घर को डोमिनेट करेगी, पूरे घर को कंट्रोल करेगी। तो कई बार लड़की वाले दिखा देते हैं पत्री और यहाँ लड़के वाले दिखा देते हैं, तो दूसरे कहते हैं अच्छा तुसी दिखा देती चंगी गल है, असि तो मानते नहीं। नहीं प्लीज जरूर दिखाएगी, या तो दोनों ही ना दिखाओ, खत्म। दिखाओ तो फिर दोनों दिखाओ, क्योंकि क्या होता है कि एक के स्वभाव में यदि एग्रेसिवनेस है
दूसरे के स्वभाव में टिमिड टिमिड है, तो पंडित बोल देगा कि लड़की तो राज करेगी उस घर पे। नाउ व्हाट इज इट मीन, आई डोंट केयर। तो हम सब लोग सबसे पहले अपने टेम्परामेंट को जाने, और ये सबसे बेसिक आइडिया सबसे मुश्किल है समझना। दिल्ली में सर्दी है, आपको टेम्परेचर का टेम्परामेंट पता है, यू प्रिपेयर योरसेल्फ। दिल्ली में इस समय कड़कती सर्दी है तो आप प्रिपेयर होते हैं, यू टेम्परामेंट, टेम्परेचर का टेम्परामेंट पता है। इस समय हम केरल में हैं, यहाँ पे पंखे चल रहे हैं, वेदर बड़ा सुहाना है, यू डोंट नीड। कल मुझे जाना पड़ा एयरपोर्ट में किसी को पिकअप करने, दिल्ली से फ्लाइट आई थी, तो फ्लाइट में जितने लोग थे सबने दो दो तीन तीन जैकेटें पहन के उतर रहे थे, लेकिन आते ही उतारना शुरू कर दिया, टेम्परमेंट पता चल गया। तो जैसे वेदर का टेम्परामेंट, टेम्परेचर का टेम्परामेंट आपको पता है, आपको जानवर का टेम्परामेंट आपको पता है, आपको कंट्री का टेम्परामेंट पता है। ईरान ने वीजा खोल दिया इंडिया के लिए। ईरान ने अभी कुछ हफ्ते पहले वीजा फ्री भी नहीं है, फी भी नहीं है उसमें, ऑन अराइवल कर दिया, फी भी नहीं है। पाकिस्तान को नहीं दिया उन्होंने, इंडिया को दिया। नाउ यू से ओके लेट्स गो टू ईरान, नहीं भैया नहीं अभी नहीं, क्योंकि आपको ईरान का टेम्परामेंट पता है कि वहां जाओगे तो सर पे आपको पूरा बुर्का पहनना पड़ेगा, सर कवर करना पड़ेगा। और अब मुझे याद है, बहुत साल पुरानी बात है, मैं मम्मी और प्रेमा, मैं मम्मी प्रेमा स्तुति, हम चारों लंदन जा रहे थे। महान एयरवेज की हमने टिकट ले ली, मैनचेस्टर जाना था। तो हमें ईरान सिर्फ ट्रांजिट था, रुकना नहीं था, फ्लाइट चेंज करनी थी एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट जैसे ही लैंड होने लगे तेहरान एयरपोर्ट पे, एयर होस्टेस ने आके हमें, मम्मी को, प्रेमा को, स्तुति को भी दी थी, स्तुति को नहीं, स्तुति को भी, तीनों को हिजाब वो दे दिया, एक जैकेट और एक हेड कवर दे दिया। कहता क्यों? मैंने कहा हम तो रुक नहीं रहे। कहते नहीं, इवन इन एयरपोर्ट यू हैव टू फॉलो दिस। सो अब कोई वीजा फ्री है तो फिर भी हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो टेम्परामेंट हमें सूट नहीं करता। I have no problem if people follow it, but for us, it's not a right time. Nobody should force us. So आपको मुझको, जैसे शहर का टेम्परामेंट है, वो हमें पता चल जाए तो वी प्रिपेयर आवरसेल्फ। सो हमें पहनना पड़ा तीनों को, मम्मी को, प्रेमा को, स्तुति को, सबको वो हिजाब पहनना पड़ा। After that, we never took that flight. So you have no other option. The temperament सिटी का है, कंट्री का है, वेदर का है, बट हमें अपना टेम्परामेंट नहीं पता। और जब तक अपना टेम्परामेंट नहीं पता कैसे आएंगे? प्लीज, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी गीता एकेडमी का एक हम ऑब्लिगेटरी सोचते हैं कि जो आए, यदि वो जानना चाहता है तो 4-5 दिन यदि रहता है कोई लड़का लड़की, तो इट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन हो जाती है, क्योंकि हम साथ रहते हैं सुबह से शाम तक उसके पास, तो उसके टेम्परामेंट को समझने में आसानी होती है। हम बताएं ना उसके टेम्परामेंट को, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट पता चल जाता है। सो आपका मेरे प्रति, गीता जी के प्रति सत्संग करते रहें, और उस सत्संग से ही निसंगता आती है। भज गोविंदम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निश्चल तत्व, निर्मोहत्व निर्मोहत्व निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। तो हम सब लोग, अल्टीमेट पर्पस है कि वो आखिरी थॉट हटाएं,
जिसे उपनिषद कहते हैं गोल्डन डिस्क है मेरे और सूर्य प्रभु के बीच में। उस गोल्डन डिस्क को हटाएं, आखिरी थॉट को हटाएं और उसको जाने जो शंभु है, उसको जाने जो आत्मस्वरूप है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने ही जीवन का मिशन प्राप्त कर लिया, अदरवाइज महती विनष्टि। उपनिषद कहते हैं सुप्रीमली ग्रेटेस्ट लॉस। टू सुपरलेटिव यूज करें हम, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा था अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, इट्स द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ। दो सुपरलेटिव अंग्रेजी भाषा में यूज नहीं करते, लेकिन जब ब्रूटस ने मारा जूलियस सीजर को,